कि मैं सपने नहीं हकीकत लिखती हूँ, कि मैं सपने नहीं हकीकत लिखती हूँ, अपने कर्मों से अपनी किस्मत लिखती हूँ। और है कर्ज चुकाना अपने उन शहीद हुए वीर जवानों का, कि है कर्ज चुकाना अपने शहीद हुए वीर जवानों का, मैं उनके नाम अपनी सांसों की वसीयत लिखती हूँ। कि जब जब देश का तिरंगा हवा में लहराता है, कि जब जब देश का तिरंगा हवा में लहराता है, तब तब मुझको अपने शहीद हुए वीर जवानों की याद दिलाता है। हम तो तिरंगे को देखकर मुस्कुरा देते हैं साहब, कि हम तो तिरंगे को देखकर सिर्फ मुस्कुरा देते हैं साहब। वही हमारे सैनिक इस देश के लिए अपना खून तक बहा देते हैं, खून तक बहा देते हैं। हम तो अपने परिवार वालों से एक पल भी दूर नहीं रह पाते हैं, कि हम तो अपने परिवार वालों से एक पल भी दूर नहीं रह पाते हैं। और वही सैनिक सालों तक अपनी माँ को देखना तो दूर, उनकी आवाज़ तक नहीं सुन पाते हैं, आवाज़ तक नहीं सुन पाते हैं। और जिसको किचन में जाना कभी पसंद नहीं था, कि जिसको कभी किचन में जाना पसंद नहीं था, आज वही भूखा रहकर अपने देश को आज़ाद करवाता है, अपने देश को आज़ाद करवाता है। हाँ, ये वही है जो अपने देश के लिए जान तक गंवा देता है। और रह जाता है हर वो त्योहार, कि रह जाता है हर वो त्योहार जो घर में बेटे के आने से होता है। और रह जाती है उस बहन की राखी जिसका भाई सरहद पर बंदूक चलाता है, सरहद पर बंदूक चलाता है। और हर बार की तरह सुनी रह जाती है एक पत्नी की मांग, कि हर बार की तरह सुनी रह जाती है उस पत्नी की मांग का सिंदूर जिसका पति अपने देश के लिए खून बहाता है, अपने देश के लिए खून बहाता है। और आपको इन सब से मतलब क्या साहब? आपको तो 15 अगस्त सिर्फ एक त्योहार की तरह मनाना होता है, घर में बैठकर चाय पकौड़े और पतंग उड़ाना होता है। अरे जरा उन सैनिकों से पूछो साहब, जो अपना पूरा जीवन इस वतन के नाम कर जाता है, इस वतन के नाम कर जाता है। और कभी उस बाप से भी पूछना, कि कभी उस बाप से भी पूछना जिसका बेटा सरहद पर जाकर कभी वापस ना आया हो। और उस माँ से भी ज़रूर पूछना कि तूने कब से अपने बेटे को अपने हाथों का खाना ना खिलाया हो। उस बच्चे का दुख तुम क्या समझोगे साहब, जिसने अपने पापा को पापा कह कर ना बुलाया हो। और उस पत्नी की दशा क्या ही बताऊँ आपको, कि उस पत्नी की दशा क्या ही बताऊँ आपको, जिसने अपने पति की लाश तिरंगे में खून से लिपट कर चौखट पर पाई हो। और आपको इन सब से मतलब क्या साहब? आपको तो सिर्फ अपने नाम के आगे हिंदुस्तानी लगाना होता है। और ऐसे ही नहीं साहब, नाम के आगे हिंदुस्तानी लग जाता है, उसके लिए खून तक बहाना होता है, खून तक बहाना होता है। और रह जाते हैं सारे ख्वाब उस तिरंगे में लिपट कर जिसने अपने नाम के आगे हिंदुस्तानी लगाया होता है, हिंदुस्तानी लगाया होता है।